दोस्तों, यह अद्भुत कथा पितरों के तर्पण की है, तो लीजिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न तो बड़ा घर था, न ही खेत खलिहान। दिन भर वह दूसरों के यहाँ पूजा पाठ करता और बदले में जो भी मिलता उसी से किसी तरह जीवन यापन करता। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी तो पेट भरने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं होता। फिर भी उस ब्राह्मण का हृदय बड़ा पवित्र और धार्मिक था। वह प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करता और अपने माता पिता को याद कर उनके दिए संस्कारों का पालन करता। समय बीता और पितृपक्ष का पावन अवसर आया। परंपरा के अनुसार इस काल में पूर्वजों का श्राद्ध कर उन्हें तर्पण देना अनिवार्य माना जाता है। ब्राह्मण जानता था कि पितरों को अर्पण किए बिना उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पास न तो चावल था, न घी, न मिठाई। मन में बड़ी चिंता हुई। मेरे पितर भूखे रह जाएंगे तो मैं कौन सा पुत्र कहलाऊंगा? मुझे कुछ करना ही होगा। दुखी होकर वह जंगल की ओर गया। वहां से कुछ जंगली फल, पत्ते और एक मिट्टी का लोटा भरकर जल ले आया। उसी छोटे से आंगन में उसने श्राद्ध की तैयारी की। आंखों में आंसू लिए उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे पितरों, मैं गरीब हूं, मेरे पास देने को बहुत कुछ नहीं है। यह साधारण फल और यह जल ही मेरा समर्पण है। लेकिन मेरी भावना सच्ची है। कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही उसने फल रखे और जल अर्पित किया, अचानक आसमान से कई कौए उड़ते हुए आ गए। वे धीरे धीरे आकर उन फलों को खाने लगे। ब्राह्मण यह देखकर भाव विभोर हो गया। उसके मन को शांति मिली कि उसकी अर्पण सामग्री पितरों तक पहुंच गई है, क्योंकि परंपरा के अनुसार कौए पितरों का प्रतीक माने जाते हैं। उस रात जब ब्राह्मण सोया तो उसने अद्भुत स्वप्न देखा। उसमें उसके पितर दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, बेटा, हम तेरे सच्चे भाव से बहुत प्रसन्न हैं। तूने जो श्रद्धा दिखाई है वही हमारे लिए सबसे बड़ा भोजन है। संसार में धन दौलत से अधिक महत्व हृदय की निष्ठा का होता है। आने वाले समय में तेरा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। स्वप्न समाप्त हुआ तो ब्राह्मण का मन कृतज्ञता से भर गया। अगले ही दिन गांव के राजा ने उसे दरबार में बुलाया। उसकी विद्या और ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा ने उसे राजपुरोहित का पद दे दिया। धीरे धीरे उसका घर धनधान्य से भर गया। ब्राह्मण को यह सब पितरों के आशीर्वाद और अपनी सच्ची भावना का फल ही लगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि पितृपक्ष में भव्य भोज की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे मन से अर्पण ही पितरों तक पहुंचता है। पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए दिखावे की नहीं, बल्कि निष्ठा और श्रद्धा की जरूरत होती है। जो अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करता है, उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। तो दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।